अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपनी वीडियो नंबर पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को डिस्कस किया। इसमें हमने उसकी बेसिक रूल्स डिस्कस किए, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था पर्सन पर और टेंस चेंज पर, और ये बताया था आपको कि पर्सन चेंज कब होगा और टेंस चेंज कब होगा। थोड़ा सा शॉर्ट लफ्ज़ों में एक बार रिपीट कर लेते हैं। पर्सन चेंज होगा जब आपके पास पर्सन हमेशा चेंज होगा। टेंस जब चेंज होगा जब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। आज हम इसका टॉपिक नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है असर्टिव। पहले ये समझ लें कि असर्टिव क्या होता है, उसके बाद फिर उसके रूल्स को देखेंगे और बाकी सेंटेंस बनाते हुए चेक करेंगे कि जो चीज़ें हमने समझी हैं और समझ रहे हैं वो में आया हम गेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं असर्टिव क्या होता है। लोगों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। कन्फ्यूजन होती है कि लोग अफर्मेटिव और असर्टिव दोनों को एक समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अफर्म का मतलब होता है समथिंग एक्सेप्टेबल, समथिंग कुछ आप इसको एक्सेप्ट करें, इकरार करें। असर्टिव वो सेंटेंस होता है जहां पे आपके पास जुमला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों काउंट होगा। आए बोर्ड पर देखें। इट एक्सप्रेस फैक्ट्स, ओपिनियन, बिलीफ इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट। कि कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो तो उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। और अगर इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके रूल्स क्या होंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। बट लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये बात डिस्कस की थी बहुत मेथड के साथ कि टेंस चेंज कैसे होंगे। मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बट वहाँ पे कंफ्यूजन ये आई कि बच्चों के जहन में ये होता है क्योंकि हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, हम बहुत स्टक करते हैं, इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है, तो कुछ बच्चों को टेंसेस नहीं आते। तो उनकी भी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कैसे स्पीच बनाते वक्त कमांड के साथ स्पीच बनाएं। तो ये जो कुछ मैंने रूल्स लिखे हैं ऑन बोर्ड टेंस के हवाले से, पहले मैं इसे गाइड करूंगा, उसके बाद हम जाएंगे अपने असर्टिव टॉपिक के जाने। फॉर सपोज कि अगर आपको टेंस नहीं आते, आप टेंस में बिल्कुल ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, आपकी जो एक्सपर्टीज टेंस के हवाले से काफ़ी कम है, तो आप इन दो कॉलम्स को याद कर लें। एक में लिखा है डायरेक्ट का और एक लिखा है इनडायरेक्ट का। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपके पास वर्ड होंगे इज एम आर, तो उसे आप कन्वर्ट कर दीजिएगा वॉस वर्ड में। अगर आपके पास होगा हैव हैज, आपने कन्वर्ट करना है हैड में। इन वर्ड्स को याद रखना है आपने, सारे हेल्पिंग वर्ड हैं, क्योंकि जब हम टेंस को चेंज करते हैं तो याद रखिएगा हमेशा टेंस की चेंजिंग हेल्पिंग वर्ड के जरिए होती है। तो हेल्पिंग वर्ड को आप याद कर लेगा। इज एम आर है तो वॉज वर्ड होगा, अगर हैव हैज है तो हैड होगा, डू डज है तो डिड होगा। अगर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, मैंने एग्जांपल एक दिए गो, तो क्या हो जाएगी, वर्ड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में हैव बीन है तो हैड बीन हो जाएगा। अगर आपके पास वर्ड की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस अगर नहीं भी आता, वर्ड की सेकंड फॉर्म आइडेंटिफाई अगर आप कर लेते हैं तो क्या कीजिएगा, वर्ड की थर्ड फॉर्म कर दीजिएगा हैड प्लस गॉन, और हैड के साथ करना है आपने। कीप इन माइंड अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ड पे तो आप हैड प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म कीजिएगा। देन अगर आपके पास डायरेक्ट में वॉज वर्ड दिया हुआ है तो आपने हैड बीन करना है। अगर आपके पास हैड दिया हुआ है तो आपने हैड करना है। अगर विल दिया हुआ है तो फिर आपने वुड करना है। शैल दिया हुआ है, शुड करना है। कैन, कुड, मे, माइट। और अगर आपके पास डिड दिया हुआ है, फॉर सपोज कि डिड अगर आ जाता है डायरेक्ट स्पीच में आपके पास, तो आपको हैड करना है। हैड के साथ आगे वर्ड की फॉर्म चेंज कर देंगे, जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। हियर यू गो, ये रहा आपके पास। अच्छा, कुछ चेंजेस मॉडल्स के होते हैं, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। जैसे देखिए ये सारे मॉडल वर्ड हैं। विल को आपने वुड किया, विल फर्स्ट फॉर्म है, वुड हो गया। शैल को शुड किया। अगर आपके पास मॉडल वर्ड्स के अंदर शुड आ जाता है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर ही शुड आ जाता है, तो आपने क्या करना है, शुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड। अगर आपके पास कुड आ जाता है तो आपने कुड के साथ भी कुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड करना है। मैं सारे नहीं लिखे, मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं। अगर आपके पास मे आ जाता है तो मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड करना है आपने। इसकी भी इंशाल्लाह एक वीडियो बना देंगे मॉडल्स के ऊपर, तो मैं उसको भी कोई पार्ट का नेम दे करके उसमें भी आपको क्लियर कर दूंगा। इसकी बाकायदा एक स्टेप बाय स्टेप क्लैरिफिकेशन होगी ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर में चीजें समझ में आ जाए। अगर आपके पास शुड भी होगा तो शुड हैव बीन करना है। अगर आपके पास शुड हैव होगा तो शुड हैव हैड करना है। आई होप सो कि अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं, अगर टेंसेस में कंफ्यूजन है
तो आप इन 2 कॉलम्स को याद कर लें। आई एम प्रीटी श्योर कि आपके टेंसेस के मसले हल हो जाएंगे। आते हैं असर्टिव सेंटेंसेस को। इससे पहले मैंने आपको टेंसेस के बारे में थोड़ा गाइडलाइन दी और अब हम जा रहे हैं असर्टिव के रूल सीखने। इट इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। अगर आपके पास सेट लिखा है तो आपने क्या करना है, सेट को सेट रहने देना है। और एक बात और ध्यान में रख लें, जब आप असर्टिव सेंटेंस कहते हैं तो सेट का मतलब होता है कहना या कहा। सेट की जगह आप ऑल्टरनेटिव वर्ड्स मींस उसके सिमिलर वर्ड यूज कर सकते हैं। मेंशन, स्टेटेड, डिक्लेयर्ड और मेनी अदर वर्ड्स आर देयर सिमिलर टू सेट। तो अगर सेट होगा तो क्या करना है, आपने सेट रहने देना है। और अगर सेट टू होगा तो आपने टोल्ड करना है। अगर सेट टू होगा तो आपने टोल्ड करना है। इन 2 चीजों से बात समझ में आएगी कि मैंने कहा था रिपोर्टिंग में अगर पास्ट में हो तो टेंस चेंज करेंगे, वो भी हम आगे देखते हैं। अगर से टू लिखा है तो टेल कर दें, विल से टू लिखा है तो विल टेल कर दें, दैट्स सिंपल। और असर्टिव का कंजक्शन आप सबों को बहुत आसान लफ्जों में पता होगा कि हमेशा हम लगाते हैं डेट। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में मूव होते हैं तो उन दोनों जुमलों को एक करने के लिए हमने कंजक्शन का इस्तेमाल करना होता है डेट। एंड कीप इन माइंड कि असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। आए एग्जांपल को देखते हैं ताकि क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा आ जाए आप लोगों के साथ। मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी है। आज मैंने पर्टिकुलरली खासकर अपने असर्टिव टॉपिक को क्लियर करके अलग कर दिया है ताकि ये टॉपिक आप आराम से सीख सकें। यहाँ लिखा है ही सेड आई एंजॉय रीडिंग बुक्स इन माय फ्री टाइम। क्या करेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखे ही सेड की जगह क्या लगा दें आप, सेड की जगह आप मेंशन कर दें जस्ट लाइक दैट। ही सेड, सेड की जगह अगर सेड टू होता तो आपने करना होता टोल्ड, बट सेड की जगह आप सेड रहने दें क्योंकि सेड के साथ टू नहीं लगा हुआ, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 सेंटेंसेस सेपरेट है उनको कनेक्ट करने के लिए लगा दें दैट। देन फिर आपका प्रोसेस शुरू हो गया चेंजेस का। अब आपके पास सेड है तो यू नो वेरी वेल कि पर्सन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा। मैं हर वीडियो में बार-बार रिपीट कर रहा हूं कि ये दोनों बहुत मेन चेंजेस हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होगा, सब्जेक्ट से। एंड यू नो वेरी वेल आई की पोजीशन 1 मतलब फर्स्ट नंबर पर है और ही की पोजीशन भी फर्स्ट नंबर, दोनों सब्जेक्टिव केस में। तो आई की जगह क्या कर दीजिएगा, ही। देन एंजॉय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए मैंने यहां मेंशन की है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई भी होगी तो डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट में आप आएगा तो कौन सी फॉर्म कर दीजिएगा, सेकंड फॉर्म। यहां गो है तो आपने वेंट किया है, यहां एंजॉय लिखा है तो आप क्या कर दीजिएगा, एंजॉयड। मींस के टेंस भी आपका चेंज हो गया। He said that he enjoyed reading books in। अब ये my जो है ये भी पर्सन है, जहां जहां मैं टिक लगा लो पर्सन है। my फर्स्ट पर्सन है, फैमिली याद करवाई थी, I, me, my थर्ड नंबर पर आता है। I मीन कि my फर्स्ट पर्सन है, इसके नंबर थर्ड है। कहां पे जाएगा आप, चेंज किससे कीजिएगा अगेन, सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट में आपके पास पड़ा हुआ ही। अब ही के थर्ड नंबर देख रहे हैं, ही, him, his, तो आप क्या कर दीजिएगा, his। देन आप लिखते हैं फ्री टाइम, अपने फ्री वक्त में पढ़ता है वो किताब। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस चेंज हो गया है। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। अब यहां पर आपके पास लिखा हुआ है शी मेंशंस। क्या लिखा हुआ है, शी मेंशंस। अब मैंने आपसे अभी आइडिया कहा था कि सेड की जगह मेंशन का वर्ड भी आप यूज करते हैं, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। तो क्या करेंगे, शी मेंशंस को मेंशंस रह देते हैं और जुमला कनेक्ट करने के लगाते हैं दैट। एंड यू नो वेरी वेल कि शी मेंशंस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और रिपोर्टिंग वर्ब जब भी प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ पर्सन चेंज होगा। अब आपके पास आई फर्स्ट पर्सन है, आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से, क्या आ जाएगा यहाँ पर, शी। वैसे हम यू विल को वोट करते बट यहां नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। तो क्या करेंगे, विल attend the conference the next day। टुमारो को इस्तेमाल करेंगे आप द नेक्स्ट डे में। नाउ वी हैव द एग्जांपल नंबर 3। आए थर्ड एग्जांपल पे लिखा है ही सेड टू हिम। एक अलग कंडीशन है आपके पास, ही सेड टू हिम को क्या कीजिएगा, अब आप ही सेड टू हिम को करते टोल्ड। व्हाई टोल्ड, क्योंकि आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास सेड टू मेंशन है। क्या करेंगे, ही टोल्ड हिम। सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन लगाएंगे दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज बाय सब्जेक्ट, आपने कर देना ही।
एंड आई के साथ यहाँ पर हैव। और जब भी आपके पास डायरेक्ट स्पीच में हैव और हैज आता है तो आप क्या करते हो बेटा, ये रहा ये गो, हैव और हैज आता है तो आप क्या करते हो, हैड करते हो। यही वो बात मैं आपसे बता रहा था, अगर टेंस नहीं आते तो आप इस लिस्ट को याद कर लें। अगेन कह रहा हूं याद कर लें, इस तमाम की तमाम थ्योरी को अपनी कॉपी में लिखें और लाजमी याद करें। याद करेंगे तो ऑटोमेटिक बैकअप बन जाएगा और आसानी हो जाएगी आपको। तो क्या क्या आपने, वी हैड कंप्लीटेड माय फर्स्ट पर्सन, अगेन फर्स्ट पर्सन चेंज बाय सब्जेक्ट। थर्ड नंबर पर तो क्या हो जाएगा, हिज होमवर्क। नाउ एग्जांपल नंबर 4, दे सेड टू अस, क्या कीजिएगा, दे सेड टू अगेन कर दीजिए, टोल्ड अस की जगह अस, दैट लगा दे। अब आपके पास यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, एंड सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। अब इसकी कैटेगरी देखें, यू नंबर 1 पर है, अस नंबर 2 पर है। तो अस का नंबर 1 क्या होगा, वी, क्योंकि वी अस आर सेल्फ, और वी के बाद सेकंड नंबर पे क्या है, अस आया है। तो हम अस को कहां लेके जाएंगे, नंबर 1 पर लेके जाएंगे। तो नंबर 1 से क्या है, वी है। क्या कर देगा, वी शुड की जगह शुड हैव, ये मैंने यहां मेंशन किया है। अगर आपके पास शुड दिया हुआ हो डायरेक्ट स्पीच के अंदर, शैल होता है तो शुड करते हैं, बट यहां शुड दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। ये मेरे पास शुड दिया हुआ है, मैंने कहा शुड हैव। लिसन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लिसन्ड, देन टू, उसके बाद ये रहा पर्सन अस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, अस फर्स्ट पर्सन है, वी फैमिली से है। अस फर्स्ट पर्सन चेंज बाय सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज बाय सब्जेक्ट में दिया दे, वी अस सेकंड नंबर पे दे, और डैम्स का सेकंड नंबर मैच कर देंगे, क्या लगा देंगे, डैम, फिर आप लगा दें केयरफुली। और ये तो पर्सन प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियो प्रीवियस लाजमी देखें जिसमें मैंने पर्सन के इसको वाले में बताया और याद भी करवाया है। एग्जांपल 4 पर 5 पर लिखें, ही सेज की जगह कर दें, सेज टू होता तो आप टेल करते, बट सेज को सेज रहते, ही सेज। सेंटेंस करेक्ट करने के लिए लेना है दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज बाय सब्जेक्ट, तो क्या लगा दिया था, ही। डू नॉट दिया हुआ है, पर्सन चेंज आपने कर दिया, टेंस चेंज नहीं करेंगे। टेंस चेंज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट में है। तो यहाँ पे ही की जगह कर देंगे डू नॉट को डज नॉट। अब डज नॉट क्यों करेंगे, ही के साथ डज होता है और आई के साथ डू होता है, यू नो वेरी वेल। ही डज नॉट वॉचिंग हॉरर मूवीज। द सिक्स्थ वन, अच्छा इसमें देखें आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच पहले और रिपोर्टिंग वर्ड बाद में। एग्जामिनर आपके साथ इस किस्म के भी सेंटेंस पेपर में दे सकता हो, मोस्ट ऑफ द टाइम देते हैं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए। बट आपने करना कुछ नहीं, आपने टैकल बिल्कुल स्ट्रेट करना है। कैसे करना है, पहले आप इसको देखें, क्या लिखा हुआ, ही सेड टू मी, तो इसका पहले आप इसको सॉल्व करें। क्या कीजिएगा, ही टोल्ड मी, सेंटेंस करेक्ट करने के लिए लगाएंगे दैट। अब आपके पास चेंज कर रहे हैं आप आई को, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट चेंज बाय सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, ही। एम, ही से मान चेंज इनटू वाज वर्ड, क्या कीजिएगा, ही वाज, फिर हम लिखे वेरी हैप्पी, विद की जगह विद। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, क्या लिख दीजिए, मी। वाई मी, यू सेकंड नंबर पर है, मी भी सेकंड नंबर पर है। आपको याद हो जाए, यू का सब्जेक्टिव भी यू का ऑब्जेक्टिव भी यू, तो क्या हो गया, यू ऑब्जेक्टिव है और मी भी ऑब्जेक्टिव है, सेम हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही वाज वेरी हैप्पी विद मी। लास्ट सेंटेंस हमारे आज की इस वीडियो पे, आप इसको आई थिंक खुद सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। और इन द एंड मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप मेरी वीडियो को वॉच करें तो उसको बहुत ज्यादा केयरफुली वॉच करें, घर में इस चीज़ों को देखें। ये वीडियो बनाने का मकसद मैं तमाम उन तालिब इल्मों को चीज़ें सिखाना है जो सीखना चाहते हैं घर बैठ करके, क्योंकि इंग्लिश हमारी काफ़ी ज़्यादा हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रही है। और मेरी कोशिश है अपनी वीडियो के जरिए कि मैं लाजमी आपको सिखाऊं। ऐसी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, घर बैठे इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक भी करें, शेयर भी करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में मुझे याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पीच इंटरोगेटिव। इस वीडियो के एंड में मैं आपको अपने बकिया वीडियो के जस्ट लाइक अ टिप शेयर कर दूंगा। देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम।